गुरुदेव, ये व्यास धाम में यागशाला निर्माण हुई, इसका गुप्त रहस्य क्या है, आप बता सकते हैं? ये जो आश्रम है नैमिषारण्य में, ये महर्षि सौनक का आश्रम प्राचीन काल में होता था। ये जो यज्ञशाला है ये सौनकादिक ऋषियों की है। और हमने जब इस स्थान की खुदाई कराई तो ये यज्ञशाला खुदाई में निकली। इसमें 9 कुंड है और प्राचीन काल में सूत जी महाराज का और सौनक ऋषि का जो संवाद है वो यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर सौनकादिक ऋषीश्वर यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करने के समय में उनके पास ये सूत जी का आगमन हुआ। तो जब महर्षि सूत यहाँ आए तो ये मंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थीं। आदि गंगा गोमती को पार करके जब इस तपोवन में वो पधारे तो ये ध्वनियों को सुन करके महर्षि सूत बहुत आह्लादित हो गए कि यहाँ वेद मंत्रों का गायन हो रहा है, ऋषि मुनियों के वो वेद मंत्र सुनाई दे रहे हैं। तो वो इस स्थली पर आए। तो सूत जी महाराज को जब ऋषियों ने देखा तो उनका बड़ा स्वागत किया और स्वागत करते हुए बोले कि भगवान, हम आपको पहचानते हैं। तो सूत जी ने कहा कि आप हमें कैसे पहचानते हैं, हम तो नैमिषारण्य में कभी आए ही नहीं हैं। तो कहा कि नहीं भगवान, जब सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित को कनखल में गंगा के तट पर जब वो कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की, तब मैं भी यहाँ से वहाँ गया था और मुझे भी वो कथा सुनने का थोड़ा सौभाग्य मिला। तो हे सूत जी महाराज, आप उस समय सुखदेव जी महाराज के निकट बैठे थे और एक तरफ महाराज परीक्षित बैठे थे, और जब वो कथा कर रहे थे तो बीच बीच में मध्य में आप कुछ पूछते रहते थे और उसका जवाब सुखदेव महामुनि आपको देते थे। फिर वो बात आगे बढ़ जाती थी और फिर कभी आपने प्रश्न किया, फिर उन्होंने कोई जवाब दिया, फिर बात आगे हुई। इस तरह मैंने आपको देखा है कि वो पूरी कथा आपने बहुत ध्यान से सुनी है। तो हे महर्षि सूत, आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आप महाज्ञानी हैं, और आप दोनों के बीच जो बात हो रही थी वो मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं अज्ञानी था और हमको ये पता नहीं कि आपने क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया। लेकिन मेरे भाग्य से मैं आज आपको देखकर प्रसन्न हो गया और देखकर मुझे ऐसा लगा कि हमने कोई पुण्य किए हैं नहीं किए हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़े पुण्य किए हैं जिनके प्रताप से आप मेरी यज्ञशाला में आ गए, इस नैमिषारण्य में आ गए। तो हम बहुत प्रसन्न हैं और अपने को बड़ भागी मानते हैं और आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो कथा सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को सुनाया और आपने बीच बीच में प्रश्न किया, उसका समाधान हो गया, तो वो कथा मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। आप आसन ग्रहण कीजिए और वो श्रीमद् भागवत की कथा, वो विवेचना, वो हमको सुनाइए, हम सुनने के लिए वो तैयार हैं। तो उस समय सूत जी ने कहा कि सौनक, वो कथा हम आपको नहीं सुना सकते। तो कहा क्यों नहीं सुना सकते? कहा कि वो बड़ी गूढ़ कथा है, वो बहुत, उसका अर्थ जो है वो गूढ़ार्थ है और वो हम कैसे आपको सुना पाएंगे। तो कहा कि नहीं, आपको वो सुनाना ही होगा क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, हमारा प्रश्न नहीं है। प्रश्न जब किसी से किया जाता है तो वो उसमें अहंकार छुपा होता है। प्रश्न का अर्थ सामने वाला जानता है, फिर भी सामने वाले से वो प्रश्न करता है ताकि वो कुछ गड़बड़ बोले और वो उसके सामने वो, तो प्रश्न जो है उसमें अहंकार होता है और जो जिज्ञासा है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। तो महर्षि सौनक ने कहा कि हमारी जिज्ञासा है कि हम आपसे कुछ पूछें और आप उसका हमें कोई जवाब दें। तो सूत जी ने कहा कि वो हम नहीं सुना सकते। कहा नहीं भगवान, आपको वो कथा सुनानी पड़ेगी।
तो कहा अगर सुनना चाहते हो तो फिर हमें दक्षिणा देनी होगी। तो कहा कि हम निष्किंचन ब्राह्मण हैं, हम लोग आपको क्या दे सकते हैं। तो कहा दक्षिणा तो अवश्य देनी होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महायज्ञ है, और महायज्ञ का मतलब यह है कि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा कहलाता है, और जब तक आप दक्षिणा प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम ये कथा नहीं सुनाएंगे। तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप दक्षिणा में क्या दक्षिणा दें। तो सूत जी ने कहा कि शौनक, दक्षिणा में एक वचन दे दो कि आप कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगे, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो शौनक ने कहा कि ये दक्षिणा, ऐसी दक्षिणा तो कभी किसी ने नहीं मांगी, और आज आप हमसे ये दक्षिणा मांग रहे हैं, वो दक्षिणा कैसे दे दूं, ये मेरे बस में नहीं है। मैं वृद्ध ना हूं, बुढ़ापा नहीं आए मुझे, ये मैं कैसे दे सकता हूं। तो सूत जी ने कहा कि पहले ये तो समझ लो कि ये वृद्धावस्था क्या है। तो कहा कि बताइए भगवान, वृद्धावस्था क्या है। तो कहा आसन ग्रहण कीजिए। तो सूत जी आसन पर बैठ गए, शौनकादिक ऋषि नीचे बैठ गए, और सूत जी ने कहा देखो शौनक, इस परमात्मा ने इस संसार का निर्माण किया है, और निर्माण करके उसने पूरे संसार को रचा है। रच रच करके उसने तमाम सारी चीजों का निर्माण किया है, और इस सृष्टि का निर्माण करके इसकी सारी वस्तुएं मनुष्य को धरोहर के रूप में दिया है, और मनुष्य से कहा कि हे मानव, ये संसार हमने रचा है और ये तुम्हारे लिए है, ये संसार की सारी वस्तुएं आपके लिए हैं, आप इसका बुद्धिपूर्वक उपयोग करो और संतुष्ट होकर अपने धर्म का पालन करो। लेकिन मनुष्य ये जानते हुए भी कि उसने किसी वस्तु का संसार में निर्माण नहीं किया, वो ये जानता है कि मैं किसी वस्तु का प्रणेता नहीं हूँ, रचयिता नहीं हूँ, और ना इस पर मेरा अधिकार है, ना मैंने ये बनाया है संसार, फिर भी वो महाज्ञानी होते हुए, इतना सत्संगी होते हुए, इतना विशारद, वेदांगों में एकदम पारंगत वो प्राणी, इतना ज्ञानी होते हुए जीवन भर खुद को यही समझाता रहता है कि ये सब वस्तुएं हमारी हैं, इस पर हमारा अधिकार है, मैं इसका मालिक हूं। तो जब कोई प्राणी इस संसार में आकर वो परमात्मा से ज्यादा उनकी बनाई हुई वस्तुओं को महत्व देने लगता है, तब ईश्वर उसे अपना अपमान समझते हैं और कहते हैं कि हमने तो संसार में इसलिए भेजा था कि इन सब वस्तुओं का बुद्धिपूर्वक उपयोग करो और संतुष्ट हो जाओ, लेकिन आपने अपने कर्तव्यवाद की बलि चढ़ाकर हमने आनंद के लिए सब वस्तुएं आपको दी, और आप इनको अपना मान बैठे, और जिसके लिए हमने सब दिया वो काम तो आप कर ही नहीं रहे। आप राष्ट्र का कार्य नहीं कर रहे, आप धर्म का कार्य नहीं कर रहे, आप परमात्मा की सत्ता का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, आप यज्ञ नहीं कर रहे जिससे ये वातावरण सुंदर बने, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे, हर वो कार्य कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, और वो कोई कार्य नहीं कर रहे जिसके लिए परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति, इतनी संपत्ति और इतना समय प्रदान किया है। तो आप बेईमानी कर रहे हैं परमात्मा से, ईश्वर के साथ गद्दारी है ये। वो उसके लिए सैलरी देता है, हर महीने आपको द्रव्य प्रदान करता है, और सारा काम करते हैं, वही कार्य नहीं करते जो वो चाहता है। उसने कहा है कि हमारी पवित्र सृष्टि में जाकर इसको वायुमंडल को पवित्र बनाओ, इसको विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमारे संसार को सुंदर बनाओ, और उसके लिए हम आपको जीने के लिए द्रव्य, घर, वायु, संपदा सब देते हैं। तो परमात्मा ने इस संसार में मानव को सब दे दिया और कहा कि तुम भगवत धर्म का पालन करो, तुम ईश्वर चरित्र का प्रचार करो, ईश्वर संसार में मौजूद है ये बताओ।
लेकिन मनुष्य सब करता है और वही नहीं करता जिसके लिए आया है। तो भगवान सोचते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा, ये मोह में फंस गया है, पुत्रों में, परिवार में, धन में, नौकरी में, इसमें फंस गया है, तो मैं क्या करूं। तो जब वो प्राणी जब परमात्मा से ज़्यादा उसकी बनाई हुई वस्तुओं को महत्व देने लगता है तो ईश्वर उसे अपना अपराध मानते हैं और उन सारी वस्तुओं को धीरे धीरे हरण करने लगते हैं। कभी पुत्र ले लिया, कभी पत्नी ले ली, कभी नौकरी ले ली, कभी धन छीन लिया, कभी व्यापार। तो ऐसे जब वो हरण करने लगते हैं स्त्री को, जिसके कारण वो मानता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, और जब स्त्री को हरण करने लगता है तब वो व्यक्ति संसार के प्रति उदास हो जाता है। वो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, वो उसके जीवन में ह्रासता पैदा हो जाती है। वो अंदर से नफरत करने लगता है, नास्तिक बन जाता है वो, और धीरे धीरे वो संसार के प्रति उदास हो जाता है। उसके जीवन में भगवान, साधु, संत, ऋषि, इनके प्रति हताशा उत्पन्न हो जाती है। तो जो ये हताशा होती है, इसी को वृद्धावस्था कहा जाता है शौनक। और ये जो वृद्धावस्था है, इस संसार में मानव को नहीं आनी चाहिए। तो हमारा मतलब ये है कि आप ज्ञान यज्ञ हम करने जा रहे हैं, तुम ज्ञान को धारण करो। तो जो ये सूत जी का और संवाद हुआ था महर्षि शौनक का, तो वो यही यज्ञशाला है। और इसी यज्ञशाला में यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा, वो ऋषियों ने कहा था सूत जी महाराज को कि आप ये चाहते हैं कि मैं कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो, तो सूत जी ने कहा कि हमारा मतलब यह है कि आपने कोई प्रश्न किया मुझसे, तो हो सकता है कि आपके प्रश्न का जवाब देने में हमको 1 घंटा लग जाए, हो सकता है 2.5 घंटे लग जाए, हो सकता है 1 दिन लग जाए, 1 सप्ताह लग जाए, 1 महीना लग जाए, 1 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग जाए। तो आप कहोगे कि मैं तो केवल एक प्रश्न करने के लिए बैठा था, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। तो अधूरे ज्ञान की तलवार गुरु शिष्य दोनों का नुकसान करती है। बात अगर अधूरी रह गई तो उससे अपूर्णनीय क्षति होती है। इसलिए बात अगर शुरू हो तो पूरी बात श्रवण नहीं किया गया और अधूरे में उठकर चले गए, तो जो अधूरा ज्ञान है वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हम तुमको ये कथा नहीं सुना सकते शौनक। तब शौनक ऋषि ने कहा, भगवान, जब तक आपका यज्ञ चलेगा, जब तक आप रहेंगे, तब तक हम अपने सब घर गृहस्थ त्याग कर और यहीं पर बैठेंगे। तो वो सूत जी ने जो कथा सुनाई, सुखदेव ने 1 सप्ताह में सुनाई। जो 1 सप्ताह में राजा परीक्षित को सुनाया, वो इस नैमिषारण्य में सूत जी ने 1000 वर्षों तक उसी की व्याख्या की थी। और जो व्याख्या की थी, धीरे धीरे जब हम आपको वो सुनाते रहेंगे, तो वो क्या व्याख्या की थी उसको सुन करके आप तल्लीन हो जाएंगे, आप बहुत आनंदित हो जाएंगे, मेरी तरह मग्न हो जाएंगे। संसार में कुछ आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा धन है। ज्ञान आत्मा का भोजन है, शरीर का भोजन अन्न है, और ज्ञान का भोजन, आत्मा का भोजन ये ज्ञान होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, कोई चिंता नहीं रह जाती। आदमी निश्चिंत होकर, और अंत में जब महान ज्ञान को प्राप्त करता है, तो जो कमाने के लिए आप भागते हो, वो ऐसे मंत्र उच्चारण करके वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, और उस समस्त शक्तियाँ उस प्राणी में निहित हो जाती हैं। तो उसको संसार में कुछ नहीं करना पड़ता, केवल वो भगवान की कथा, उनका चिंतन, उनका मनन करके वो प्राणी संसार से पार हो जाता है। तो ये जो यज्ञशाला है नैमिषारण्य में, ये शौनकादिक ऋषीश्वरों की है। और शौनकादिक ऋषि, इन्होंने 9 जो कुंड बनाए थे, तो 9 बनाने का मतलब ये था कि 9 मनुष्य के द्वार होते हैं शरीर में, और सभी द्वारों में अंधकार बना रहता है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जो प्राणी जाना चाहता है, उसके लिए ये 9 कुंडों का विधान बनाया गया है। और ये विधान
प्राचीन काल का है, महर्षि शौनक का है। तो ये जो 9 कुंड है ये केवल प्रकाश के लिए है कि जीवन में जो अंधकार रहता है, वाणी में, विचारों में, नेत्रों में, तो ये जो अंधकार है हमारे 9 द्वार है शरीर में, तो ये प्रकाशित हो जाए और ये अंधकार जीवन का दूर हो जाए। और जो गर्भवास के महीने होते हैं वो गर्भवास के भी 9 महीने ही कहे जाते हैं, उसमें भी अंधकार होता है। तो जो प्राणी संसार में ये चाहता है कि अंधकार से हम दूर हो जाएं, हम संसार में प्रकाशित हो जाएं, 9 मास तक हमको माता के गर्भ में ना रहना पड़े, बार बार हम ये रात्रि नहीं चाहते, नवरात्रि नहीं चाहते। रात्रि अंधकार को कहते हैं, 9 जो होते हैं ये माता के गर्भ के 9 मास कहलाते हैं। वहाँ इतनी रात्रि होती है, इतना अंधकार होता है कि ये प्रकाश भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आदि ऋषियों ने ये 9 कुंडों की रचना की थी कि ये जीवन में ये प्रकाशित करने वाले हैं। जो आदमी चाहता है कि बार बार गर्भवास ना करना पड़े, वो यज्ञों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में मोक्ष पा सकता है। तो ये जो यज्ञशाला है ये वही शौनक मुनि की है। ये विराट यज्ञशाला है, खुदाई में निकली है और इस यज्ञशाला में अभी भी यज्ञ हो रहे हैं, अनवरत यज्ञ होते हैं। इसी तरह आचार्य वृंद मंत्रोच्चार करते हुए महामृत्युंजय मंत्र और नवार्ण महामंत्र, माता लक्ष्मी के महामंत्र और भी नाना प्रकार के जो यागों का वर्णन वैदिक साहित्य में आता है, जैसे नारायण याग हैं, गोमेध याग है, अग्निष्ठ होम याग हैं, बलि वैश्वानर याग हैं, भूत याग है और पितर याग है। ऐसे अनेकों प्रकार के जो यागों का वर्णन हमारे साहित्य में आता है, वो सारे यागों का निर्माण, यागों की स्थली यही यज्ञशाला है। यहीं पर सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के वर्तमान के काल तक ऋषि मुनि इसी यज्ञशाला में यज्ञ करते रहे और उनकी स्मृति में यह यज्ञशाला है। अभी भी यज्ञ चल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सब आचार्य बैठे हुए हैं और अनवरत ये परमात्मा की आराधना करते हुए संसार के समस्त कल्याण के लिए ये रोज सुबह से 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान संसार में सब प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। जो जहाँ बैठे हैं नैमिषारण्य को याद करते हैं, नैमिषारण्य का चिंतन करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ दान करते हैं, धर्म करते हैं, अपना जो द्रव्य एकत्रित करते हैं, पाई पैसा, रुपए 2 रुपए, वो सब यहाँ आकर दान देते हैं। कोई कैसे भेजता रहता है कि वहाँ यज्ञ है, हम घी भेज दें, हम चावल भेज दें। कोई कुछ नहीं भेजता, अपने घर से थोड़ी समिधा भेज देता है, एक आहुति उसके यज्ञ की पड़ जाती है। तो ऐसे ये यज्ञ चलता रहता है। पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यज्ञ करके वो अपने जीवन को धन्य करते हैं, क्योंकि ये वो स्थली आदि ऋषियों की है। ये प्राचीन यज्ञशाला वो शौनकादिक ऋषियों की है, जहाँ पर शौनकादिक ऋषि याग किया करते थे। तो ये बड़ी अद्भुत है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए एक बार यहाँ अवश्य पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ये यज्ञशाला को शौनकादि महामुनि जो खरा जो अभी प्रकटित हुआ, उसके रहस्य आपने कैसे इसको ढूंढा, कैसे पहचाना, कैसे निकाल कर करो बोलो। यहाँ पर हमने 88,000 ब्राह्मणों को लेकर यहाँ पर एक यज्ञ करना था, क्योंकि हमारे मन में विचार आता था कि 88,000 ब्राह्मण जो बैठते हैं तो वो कैसा लगता है, तो वो उस समय बैठते होंगे तो कैसा लगता होगा। ये दृश्य को देखने के लिए हमने यहाँ पर ये भूमि जो थी वो ली और ले करके इसकी जब खुदाई कराई, तो खुदाई करने के बाद ये जो यज्ञशाला है, ये यज्ञशाला हमको यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई। और उसको जब हमने साफ़ कराया तो साफ़ करा करके देखा कि यहाँ तो बड़ी पवित्र यज्ञशाला है। तो उस यज्ञशाला को देख करके फिर हमने उसको ठीक कराया, ये जो स्ट्रक्चर है ये बनाया और बना करके सब आचार्यों को एकत्रित किया, विद्वानों को एकत्रित किया, उनसे पूछा
परामर्श लिया, कुछ योग में जा कर के देखा कि यहाँ कैसे क्या हुआ। तो फिर हमको जो दिखाई दिया यागों में कि ये यज्ञ की भूमि रही है। फिर हमने जब से निकला है ये यज्ञ, तब से हम अनवरत यहाँ पर याग कर रहे हैं। और याग इसलिए करते हैं क्योंकि ये यागों की भूमि है। यहाँ जितने भी तीर्थ हैं नैमिषारण्य में, वो सारे तीर्थ ये सब प्राचीन काल की यज्ञशालाएं हैं। यहाँ अलग अलग ऋषि मुनि यहाँ यज्ञ करते थे। और यज्ञों के समय में सुबह का जब समय होता था प्रातःकाल 7 बजे का, तो ये सब ऋषि मुनि अपने विचार देते थे। तो उनके विचारों को कभी कोई प्राणी यहाँ ध्यान करे, और ध्यान करके जब वो अपने आत्मा को प्राण में मिलान करके जब वो करेगा, तो उसको उस समय की सारी वाणी यहाँ सुनाई देगी। यहाँ पर कोई चाहे तो यंत्रों के द्वारा सुन सकता है। आप गूगल में डालेंगे तो ये नैमिषारण्य जो चक्र तीर्थ है, ये बिल्कुल मध्य है, केंद्र में है नैमिषारण्य। इसीलिए ऋषियों ने इस जगह को चुना था। आप कभी भी गूगल में डालें और डाल करके देखें कि मध्य क्या है, पूरे पृथ्वी का मध्य। तो ये मध्य स्थल है नैमिषारण्य। और यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हो सकता है। देश में, दुनिया में कितनी विपदाएं आ जाएं, कितने भूकंप आ जाएं, कितने तबाही आ जाए, लेकिन कभी बीच में कुछ नहीं होता है। साइड में सब कुछ होगा, बीच में नहीं होगा। तो ऋषियों ने इसलिए इस जगह को चुना था। इस जगह को चुन करके देवताओं ने ये नैमिषारण्य की जो रचना थी, उस समय में जब पृथ्वी नहीं थी ये, और पृथ्वी का जब निर्माण होना था, उस समय कुछ ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के सबसे पहले ये नैमिषारण्य भूखंड का निर्माण किया था। तो ये जो नैमिषारण्य है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के द्वारा यह स्थापित है। बहुत सारे तीर्थ होते हैं, जैसे मानुष तीर्थ हैं, असुर तीर्थ हैं, देव तीर्थ हैं। तो ये जो नैमिषारण्य है, ये देव तीर्थ है। असुर तीर्थ वो है जैसे पुष्कर राज हैं। मानव तीर्थ वो होते हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आपने मंदिर बना दिया, कोई मठ की स्थापना कर दी, तो मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं, वो मंदिर हैं। ये देवताओं के द्वारा स्थापित है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इसकी स्थापना की है। और यहाँ तीनों के वो मंदिर बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। और देवताओं के द्वारा सेवित ये भूमि है। और संसार के कल्याण के लिए यज्ञ कहाँ किया जाए, तो ये सोच करके ब्रह्मा ने, विष्णु ने और भगवान शिव ने इस जगह का चयन किया था। यहीं पर उनका नित्यवास था, यहीं पर वो यज्ञ करते थे। तो इसलिए 88,000 ऋषि थे, 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ। तो 3.5 करोड़ तीर्थों का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। और ये स्थान जो है बाद में महर्षि दधीची, उनकी ये राजधानी रही है। महर्षि दधीची जो थे, ये कर्मकांड में बड़ा निपुण थे। और प्राचीन काल में यहाँ पर एक वृत्रासुर नाम का दैत्य रहता था नैमिषारण्य में। तो वो वृत्रासुर ऋषियों को तपस्या नहीं करने देता था। तब एक समय ये ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि पितामह, ये जो असुर है, ये हमको तपस्या नहीं करने देता है, हम क्या करें। तब उन्होंने कहा कि आप इस समय महर्षि दधीची के पास चले जाइए, और दधीची को देवताओं ने दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, तो वो अस्त्र उनसे मांग लो। तो जब देवता लोग यहाँ दधीची के पास आए, तब दधीची ने कहा कि हमारे पास तो वो शस्त्र नहीं रहे, और उनको हम हाथ में पकड़े रहते थे और भांग घोटते थे, क्योंकि देवताओं ने कहा था कि ये दिव्यास्त्र हैं, इनको भूमि में रख दोगे तो ये पाताल में चले जाएंगे, और खूंटी में लटका दोगे तो ये स्वर्ग में उड़ जाएंगे, तो हाथ में पकड़े रहना। तो हाथ में पकड़े रहा तो मैं भांग घोटता था, तो घोटते घोटते वो बाण भी घुट गए और मैं तो सब पी गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। तब वो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि आप जाओ और दधीची से कहो कि वो बाणों की शक्तियाँ उनकी हड्डियों में समा गई है, तो वो हड्डियों का दान दे दें।
तो ऋषि मुनि सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है, कोई रुपए पैसे का दान तो दे सकता है लेकिन कोई हड्डियों का दान कैसे दे देगा। लेकिन फिर भी वो गए और जा कर के बोले कि हमें आपकी हड्डियों का दान चाहिए। तो दधीचि का मुखमंडल मारे प्रसन्नता के खिल उठा कि तुमको हड्डियों का दान चाहिए, मेरी हड्डियों का दान चाहिए तो मैं दान दे दूंगा। हमने तो जीवन भर परोपकार किया है ऋषियों, और अगर मरने के बाद भी अगर इस शरीर से कुछ होता है तो ये तो मेरे लिए बड़ा सुखद अवसर है और मैं अवश्य आपको अपनी अस्थियां दान दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि मनुष्य का जीवन ये बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य के कर्मानुसार उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य योनि में उसका जन्म होता है। तो दोबारा मुझे मानव शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो मानव शरीर प्राप्त हो गया है, इस शरीर के द्वारा मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि हम देव दर्शन करना चाहते हैं, हम तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रत्येक तीर्थ में स्नान कर लें, देवताओं के दर्शन कर लें। तो देवताओं ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी मनसा है आपकी, बहुत अच्छी लालसा है, तो जाओ आप यात्रा करके देवताओं के दर्शन करके आप लौट आना, तब तक आपकी यहीं प्रतीक्षा करेंगे। तो दधीचि खुश हो गए और यात्रा के लिए जाने लगे। तो जो कुलपति शौनक ऋषि थे उन्होंने कहा देवराज इंद्र से कि देवराज, अगर किसी व्यक्ति को ये पता हो गया कि यहाँ पर मेरी मृत्यु होने वाली है और एक बार किसी तरह बचकर हाथ पांव जोड़कर चला गया तो फिर वो वापस वहाँ नहीं आएगा। और वैसे भी आप देवराज हो, देवताओं के राजा हो, ये जाएंगे हिमालय में, बद्रीनाथ केदारनाथ पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ेंगे और कहीं इनका पांव फिसल गया तो ये गंगा में चले जाएंगे और हम सब लोग रास्ता देखते रहेंगे कि दधीचि आ रहे होंगे। तो आप ऐसा करो कि आप चाहो तो सारे देवताओं को यहीं बुला सकते हो। तो देवराज इंद्र ने, उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने सारे देवताओं को नैमिषारण्य में आमंत्रित किया। तो दधीचि के देवराज इंद्र के बुलाने पर 88,000 ऋषि तो यहाँ मौजूद थे, 33 कोटि देवता और 3.5 कोटि तीर्थ ये नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए। और फिर महर्षि दधीचि ने सबकी परिक्रमा किया और परिक्रमा करके उन्होंने अपने शरीर में दही और नमक लगाकर सारा मांस गौओं को चटा दिया। और चटाने के पश्चात दधीचि की यज्ञशाला थी, वहाँ पर वो बैठ गए और समस्त तीर्थों ने उनके ऊपर अभिषेक किया। तो सारे तीर्थों का जल यहाँ मिश्रित हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम मिश्रित तीर्थ पड़ा, क्योंकि सारे देवताओं ने उनका अभिषेक किया था। और उसके बाद उन्होंने सारा मांस गौओं को चटा दिया। फिर उन्होंने शरीर त्यागा और शरीर त्यागने के पश्चात जो अस्थियां थीं वो अस्थियां लेकर देवराज इंद्र ने विश्वकर्मा त्वष्टा को दिया और त्वष्टा ने वापस वो वज्र का निर्माण किया और निर्माण करके वो वृत्रासुर का वध हुआ। तो ये नैमिषारण्य की एक कहानी है, इतिहास है यहाँ का। अभी भी फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होली तक 15 दिन तक ये नैमिषारण्य की 84 कोस की यात्रा होती है। इस 84 कोस की यात्रा में बहुत सारे साधु संत ऋषि ये सब आते हैं। ये करीब 15 से 20 लाख आदमी इस 84 कोस यात्रा को पैदल करता है और इसमें तमाम देवता ऋषि मुनि सब आते हैं। आपको कभी अवसर मिले तो यह नैमिषारण्य की फाल्गुन मास में होने वाली परिक्रमा जो 84 कोस की मानी जाती है उसका आप सब दर्शन करें, परिक्रमा करें, हमारी यही लालसा है। तो ये जो भूमि है, यहाँ के जो तीर्थ हैं, ये सब यज्ञशालाओं के रूप में विराजमान हैं। यहाँ तीर्थों के साथ यज्ञशालाएं हैं। तो उनमें से एक यज्ञशाला ये महर्षि शौनक की है, दूसरी बड़ी यज्ञशाला महर्षि दधीचि की रही है,
यहाँ श्रीकाम केतु उद्दालक की यज्ञशाला रही, यहाँ अनेकों ऋषियों की यज्ञशालाएं हैं। तो जो ये यज्ञशाला है ये महर्षि वेद व्यास की अध्यक्षता में यहाँ चलती थी, यहाँ ऋषि मुनि याग करते थे। तो ये अनुपम यज्ञशाला है। आप सब इसका दर्शन करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत आनंद हुआ जो अभी अपने भाषण में हमको सुनाया, ये दुनिया कभी सुना नहीं होगा। ये क्या है, ये चरित्र क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।